let's read this question. The question says that find equivalent capacitance between A and B. Take each capacitance of value C. तो इसके लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है कैपेसिटर की कॉन्सेप्ट, वो है हमारा कैपेसिटर एंड the combination of कैपेसिटर. तो कैपेसिटर के जो कैपेसिटर होता है वो हमारा क्या होता है कि ये डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है. दैट्स कॉल्ड अ कैपेसिटर. एंड कॉम्बिनेशन इसके 2 टाइप्स के होते हैं. तो पहला होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन में भी होते हैं कॉम्बिनेशन. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि यदि कैपेसिटर के 2 प्लेट्स हैं तो पहले प्लेट यदि दूसरे प्लेट का टर्मिनल किसी साथ में ऐसे ऐड नहीं है, मीन्स पहला है तो दूसरे के साथ इसका पहले के साथ कनेक्ट हो जाएगा. थर्ड है तो मतलब ये हमको दिख रहा है कि पॉइंट टर्मिनल ए एंड बी है. टर्मिनल ए एंड बी पर ये जो है ये ज्वाइंट नहीं है, प्लेट्स जो है आपस में ज्वाइंट नहीं, सिर्फ एक प्लेट बस ज्वाइंट है. तो ये हमारा क्या रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन. तो इसमें निकालने के लिए यदि हमारे पास 1 2 3 कैपेसिटर है तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा C123 इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. ये C1 C2 C3 है, सपोज C1 C2 C3. हमारे पास और भी कनेक्ट हो सकते हैं. एंड जो दूसरा कॉम्बिनेशन है वो है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो कंडक्टर होते हैं उसमें जैसे पहला कंडक्टर है हमारा C1 एंड C2. तो C1 का जो दूसरा प्लेट होगा हमारे इसके पहले C2 के पहले वाले प्लेट से ज्वाइंट होगा. एंड जो पहला वाला है C1 का वो C2 के दूसरे वाले प्लेट से क्या होगा, कनेक्टेड होगा. तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है. इसके यदि हम इक्विवेलेंट निकाले तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा सिंपल C1 प्लस C2. तो हमारे पास जो अब ये क्वेश्चन में गिवन है तो इसका नोमेनक्लेचर कर लेते हैं हम सबसे पहले. तो मैंने नाम दे दिया इनको. ये हमारे पास ये 1 है, ये इसको मैंने दे दिया नाम 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये हो गया हमारा 11 और ये बचा हमारा तो ये 12 हो गया. अब हम देखते हैं यहाँ से कि जो 1 का है, 1 का एक टर्मिनल ए से है एंड दूसरा 3 से, एंड 3 का दूसरा कहाँ, बी से कनेक्टेड है, मीन्स 4 वाले से. तो 1 3 एंड 4 यदि हम देखें तो ये तीनों अभी आपस में कैसे दिख रहे हैं, हमको सीरीज में दिख रहे हैं. तो सी इक्विवेलेंट हम निकालते हैं 1 एंड 3 का. तो 1 एंड 3 का जब हम निकालेंगे सी इक्विवेलेंट 1 एंड 3 चूंकि किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में दिया जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C3 इज इक्वल टू, एंड इसका जो ईच कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, C है, दिया जाएगा 1/C प्लस 1/C इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ये 2/C एंड C1 एंड 3 आ जाएगा हमारे पास C/2 आ गया. अब हम देखते हैं कि जब इन दोनों को हम इक्विवेलेंट कर देते हैं तो हमारे जो और भी हैं ये हमारा आ गया C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आया हमारे पास C/2 आ गया. अब हम देखते हैं यहाँ से कि 2 एंड 11 हमारे किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. जब हम 2 एंड 11 को सॉल्व कर लेंगे, जब हमारे पास इक्विवेलेंट आ जाएगा तो देखेंगे 10 एंड 9 भी हमारा पैरेलल में हो जाएगा. जब 10 एंड 9 पैरेलल में इसको हम सॉल्व करेंगे तो फिर देखेंगे कि हमारा 12 एंड 8 भी हमारा पैरेलल में हो जाएगा. देन 6 एंड 7 एंड आफ्टर दैट 5 एंड 4. तो इसके लिए हम सॉल्व करते हैं. सबसे पहले C मैं लिखती हूँ
यहाँ पास कि जो हमारा सी है, C2 एंड C11 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिया जाएगा हमारे पास सी इक्विवेलेंट आ जाएगा C12 इज इक्वल टू आ जाएगा C2 प्लस C11 इज इक्वल टू C प्लस C इज इक्वल टू C। एंड जब हम इसको ये हमारा इक्विवेलेंट आया, एक आ गया हमारे पास, तो 10 एंड 9 इनके जैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे, तो C9 एंड 10 पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएंगे तो C9 एंड 10 की जो हमारे इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 2C के इक्वल। एंड C9 10 के बाद हमारा C8 12 भी C8 12 पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा, दिया जाएगा हमारे पास 2C इक्विवेलेंट आ जाएगा। एंड C6 7 ये भी हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा, तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो 2C के इक्वल हो जाएगा। एंड 5 एंड 4 भी हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिया जाएगा हमारे पास 2C के इक्वल। जैसा हमने C2 11 का फाइंड किया है, तो C9 10 C8 12 C6 7 C5 4 का भी हम जब फाइंड करेंगे तो 2C हमको मिल जाएगा। अब जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो हम देखते हैं ये हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए थे, तो हमने इक्विवेलेंट निकाल लिया इनका। अभी इक्विवेलेंट निकाला जब हमने, तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा जो ए एंड बी के बीच हमको क्या निकालना है, कि कितना कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है। तो C13 एंड C2 11 को जब हम देखें तो C13 का जो दूसरा प्लेट है वो C21 के पहले कैपेसिटर के प्लेट से क्या है, कनेक्टेड है। एंड हम यहाँ देखें तो इसका जो पहला है ये पॉइंट बी पर आकर ज्वाइन मिलता है। एंड इसका जो दूसरा प्लेट है, सपोज कहना चाहिए कि ए के C13 के पहले प्लेट से जो C2 11 का दूसरा प्लेट है वो कनेक्टेड है, मीन्स ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो हम लिख देते हैं C13 एंड C2 11 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि हम इनका निकालेंगे तो C13 C2 11 के यदि हम निकालें तो आ जाएगा हमारे पास C13 प्लस C2 11। तो C13 जो हमारा आया था वो कितना आया था, C/2 दिया जाएगा बस C/2 प्लस 2C। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास C प्लस 4C/2, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5C/2। ये आ गया यहाँ पास हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखें यदि तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। एंड C9 10 एंड C8 12 की बात करें तो ये भी हमारे किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है C9 10 and 8 12 are in पैरेलल कॉम्बिनेशन। इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C9 10 8 12 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2C प्लस 2C इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 4C। एंड 5 4 6 7 भी बस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो ये आ जाएगा हमारे पास C5 4 6 7 ये हमारा है कैपेसिटर 5 4 एंड
कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास C5 4 6 7 इज इक्वल टू 2C प्लस 2C 4C। अब यहाँ से हम देखते हैं डायग्राम से कि 1 3 2 11 हमारे पास एंड C9 10 8 12। तो इसका यदि हम देखें तो इसका जो सेकेंड प्लेट है ये इसके फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड है एंड इसका जो सेकेंड प्लेट है ये इसका जो फर्स्ट प्लेट है C1 to 11 का C9 8 12 के सेकेंड प्लेट से कनेक्टेड है, मीन्स ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो ये हमारे पास एंड यहाँ से यदि हम देखें तो ये इसका पहले प्लेट से तो सबसे पहले हम इनको देखते हैं। तो C1 3 11 एंड C9 10 8 12 are in parallel combination, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इनका जो C इक्विवेलेंट हो जाएगा, C इक्विवेलेंट में लिख देती हूँ, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 3 टू 11 का आया हमारे पास 1 3 टू 11 का है 5C बाई 2 5C बाई 2 एंड इसका है हमारे पास 4C। तो जब ये इक्विवेलेंट में हो जाएगा तो यहाँ हमारे पास जो C6 7 5 4 है वो हमारे 1 3 2 11 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, मींस दिस वन ये कोई एक पॉइंट मालूम है P है तो जो हमारा C इक्विवेलेंट है एंड C6 7 5 4 ये किस में आ गए, हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए। तो ये हमारे पास C डैश इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास 5C बाई 2 प्लस 4C प्लस ये भी हमारे पास कितना है 4C। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 5C प्लस 8C प्लस 8C बाई 2, यहाँ से आ गया 8 8 16 21C बाई 2, ये आ गया हमारे पास 21C बाई 2। C5 6 7 तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया, हमारा सॉल्व हुआ। तो जो हमारा इक्विवेलेंट है वो कितना आया 21C बाई 2। तो 21C बाई 2 होगा। तो जो A एंड B के बीच जो हमारा कैपेसिटेंस आएगा इक्विवेलेंट वो कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा 21C बाई 2। ये हमारा आ जाएगा C इक्विवेलेंट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।